मेरे साइज भगवान ले रहे हैं। मतलब कि जानी मानी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपने बोल्ड लुक के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। 41 साल की उम्र में एक्ट्रेस की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बोल्ड लुक में उनका फोटोशूट देख फैंस यही कहते हैं कि वक्त के साथ श्वेता की उम्र घटती जा रही है। न सिर्फ श्वेता, अब तो उनकी बेटी पलक तिवारी भी दर्शकों पर बिजलियां गिरा रही है। इन सब के बीच हाल ही में श्वेता तिवारी ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। श्वेता ने एक इवेंट में अंडरगारमेंट को भगवान से जोड़ दिया, जिसके बाद से ही उनकी आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने श्वेता के खिलाफ एक्शन लेने तक की बात कह डाली है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल श्वेता तिवारी फैशन से जुड़ी एक वेब सीरीज के अनाउंसमेंट के लिए स्टारकास्ट और प्रोडक्शन टीम के साथ भोपाल पहुंची थी। बातों ही बातों में श्वेता ने ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दे डाला जिसे सुनने के बाद बवाल खड़ा हो गया। श्वेता पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए कुछ लोग उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मंच पर बाकी स्टारकास्ट के साथ बैठी श्वेता तिवारी ने मजाक मजाक में कह दिया, मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रही हैं। सोशल मीडिया पर श्वेता के इस बयान का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भोपाल में दिए गए इस बयान के बाद श्वेता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्टीरियोटाइप्स की अगर बात करें, ये खुद इतने टाइम से स्टीरियोटाइप्स है। भगवान का रूप तो कितनी बार अपना चुके हैं। Very true. And I personally think जैसे भगवान से सीधा ब्रा फिट हो। मतलब जंप देखो। Allah, I was just going to say that. Saurabh, how does it feel before Salim takes over? How does it feel from riding chariots to मेरे साइज भगवान ले रहे हैं। मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी नहीं सच ए एक्सपीरियंस एंड सच ए ब्रिलियंट स्टार कास्ट। आई डोंट थिंक ऑल हैव डन भगवान का रूप कभी किया। रोहित, आपने? मेरे भाई ने किया। आपके भाई ने? कमलजीत सर, आपने कभी अपनाया ऐसा रूप? इस मामले का संज्ञान खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया। मीडिया से बात करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा, श्वेता तिवारी का बयान मैंने सुना है, देखा है। बयान की मैं निंदा करता हूं। मैंने भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि जांच कर रिपोर्ट मुझे जल्द सौंप दी जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इस विवादित बयान को मजाक मजाक में श्वेता ने एक सवाल के जवाब में दिया था। वैसे आने वाले वक्त में श्वेता की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। बताते चले, इस वेब सीरीज की शूटिंग भोपाल में होनी है। इस सीरीज का डायरेक्शन मनीष हरिशंकर कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम शो स्टॉपर्स रखा गया है। श्वेता के अलावा इस सीरीज में रोहित रॉय, कंवलजीत, सौरभ राज जैन नजर आएंगे। बताते चले, श्वेता कोई पहली बार इस तरह से विवादों में नहीं फंसी है, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर उनकी लाइफ हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रही है। पहले पति राजा चौधरी से अलग होने के बाद खूब बवाल हुआ। दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर विवादों में रहे। फिर उसके बाद श्वेता की अभिनव से दूसरी शादी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। दूसरे पति से अलग होने के बाद श्वेता पर अभिनव ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बेटे को उनसे दूर कर दिया है। अभी भी श्वेता और अभिनव के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ है। वैसे आपको बताते चलें कि ये जो बयान श्वेता तिवारी की तरफ से दिया गया, इसके पीछे की असली वजह क्या है। दरअसल जिस भगवान की बात श्वेता तिवारी कर रही हैं, उस भगवान से उनका इशारा सौरभ राज जैन की तरफ है। हमने आपको बताया है कि सौरभ राज जैन इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार निभा रहे हैं और सौरभ राज जैन को आप पहले से जानते होंगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया था महाभारत में, और इसीलिए श्वेता तिवारी इस तरह का बयान देती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस वेब सीरीज में वो एक किरदार निभा रही हैं जो ब्रा फिटर का है। तो ऐसे में श्वेता तिवारी का ये कहना कि भगवान मेरे ब्रा का साइज ले रहे हैं से उनका इशारा सौरभ की तरफ था। स्टीरियोटाइप्स की अगर बात करें, ये खुद इतने टाइम से स्टीरियोटाइप्स है। भगवान का रूप तो कितनी बार अपना चुके हैं। Very true. And I personally think जैसे भगवान से सीधा ब्रा फिट हो। मतलब जंप देखो। Allah, I was just going to say that. Saurabh, how does it feel before Salim takes over? How does it feel from riding chariots to मेरे साइज भगवान ले रहे हैं। मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी नहीं सच ए एक्सपीरियंस एंड सच ए ब्रिलियंट स्टार कास्ट। आई डोंट थिंक ऑल हैव डन भगवान का रूप कभी किया। रोहित, आपने? मेरे भाई ने किया। आपके भाई ने? कमलजीत सर, आपने कभी अपनाया ऐसा रूप? ये जैसे ये महाभारत, ये इतने
It was very easy for him to play this. You were very popular with it. और यहाँ पे ही अगर रिस्क इनका है तो it's not a risk so much for you, of course, many years ago also. लेकिन ये कुछ अलग, so obviously. ये क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहती हूँ जो आपने मुझसे पूछा था कि रिस्क है। सी जब आप पिक्चर शूट करते हैं और जिस दिन वो रिलीज होती है और अगर वो पिट जाए तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क है, राइट? बिकॉज आई फील there is a certain amount of calculated risk. I'd like to say it that way. Calculated risk है, but I also feel उस calculation में और उस risk में एक sense of satisfaction भी है. You know, I think of course digital बहुत huge है आज की डेट में, and ऐसी कहानी को I think एक फिल्म बनाने के लिए या कुछ और करने के लिए भी थोड़ा सा वक्त लगेगा. So if I do get the opportunity to play something जहाँ मुझे लगे कि I can actually act, I would like to explore that. You know, try and strike a balance between commercial and path-breaking kind of stuff. Oh, this will be path-breaking, and Saurabh, this is a big question for you because आपका जो character है real life में, you know, you आजकल thanks to social media also कई अलग-अलग किरदार वहाँ पे भी आप अपना सकते हैं. यहाँ पे मैं TikTok की सिर्फ एक thumbs up देना चाहूँगा. यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत मौका मिला है अपना हुनर दिखाने का, and it was a very different world. वो बात अलग है कि how it was used later on, but similarly, social media was able to provide you also with huge opportunities. जहाँ पे like how Shweta at one time also लोग बोलते थे कि यार ये तो सिर्फ साड़ी में दिखनी चाहिए, और फिर वो अलग अवतार था. Similarly with you also, this is back to a very different avatar for you. तो ये थोड़ा सा झिझक था दिमाग में? सबसे पहले आपका आंसर देने से पहले मैं बोलूँगा, सबको विश करना चाहूँगा आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक भाषण सुना था मैंने मोदी जी का, आई थिंक लाल किले पे उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने टॉयलेट की बात करी थी. सबसे पहले मेरे ख्याल से जो टैबू ब्रेक हुआ था वो टॉयलेट के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया था. उसके बाद मूवीज आई, उसके बाद ये जेनेरिक एक जनरल वर्ड बन गया, नो मोर पीपल हाइड टॉकिंग अबाउट इट. आई थिंक सिमिलरली यहाँ पर मनीष जी एक ऐसा एक वर्ड लेकर आए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता. जब मुझे फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया गया तो मुझे नहीं पता था कि ब्रा फिटर होता क्या है. आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. आई हैड टू गूगल अबाउट इट एंड ऑफ कोर्स देन आई हैड अ मीटिंग विद हिम, ही टोल्ड मी अबाउट इट. और फिर मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली कि जो हमारे सामने है लेकिन फिर भी हम उसके बारे में इजीली बात नहीं करते हैं क्योंकि हम शर्माते हैं, हम ओपनली बात नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो झिझक है. तो जैसा मैंने ये शुरू किया टॉयलेट के ऊपर या आपने बैटमैन के ऊपर बात करी, जब इसके बारे में बातें होती हैं तो ये चीज़ें आम हो जाती हैं. फिर जो लोग इन चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं वो सफ़र नहीं करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक माइंड सेट को चेंज करता है, एक नई सोच को पैदा करता है. सो हैट्स ऑफ टू मनीष जी टू थिंक समथिंग ऑन इट एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. सर ये जो पर्वत आपको लेके चलना पड़ रहा है, हाँ सर, of course. You put everything into a nutshell. The moment you start a conversation, it becomes armed. Very well said. Very, very well. Big round of applause for that. Yes, big round of applause for that.